बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन एक बार फिर से आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी रूम में स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं मैं क्लास 10th साइंस का लाइट चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। ओके, तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको लाइट के बारे में बताया, लाइट की प्रॉपर्टीज बताई, रिफ्लेक्शन फिनोमिना के बारे में बताया, रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। तो दिमाग में आता है रिफ्रैक्शन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है रिफ्रैक्शन क्या है। तो अगर हम चाहे हम इसे एक वर्ड, एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं कि क्या है रिफ्रैक्शन, तो लाइट का बेंड कर जाना, लाइट का अपने पाथ से बेंड करना रिफ्रैक्शन कहलाता है। कैसे? देखिए, अगर कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, यानी लाइट जो है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रहा हो। मान लो हमारा जो लाइट है वो एयर से आ रहा है और किसी वाटर सरफेस के अंदर जा रहा है। तो जब लाइट एयर से वाटर की ओर जाए तो हम लोगों ने कुछ चीजें नोटिस की। क्या देखा? कि ये जो लाइट है, जिसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, वो अपने एक्चुअल पाथ पे ना जाकर थोड़ा सा बेंड हो गई, अपने ओरिजिनल पोजीशन से बेंड हो गई। तो लाइट का अपने ओरिजिनल पोजीशन से बेंड होना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर? अगर कोई रे एयर से वाटर या फिर कहते हैं एयर से ग्लास, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। तो लाइट की इसी प्रॉपर्टी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज हमारा जो लाइट है वो एयर से कहां जा रहा है बच्चों? ग्लास के अंदर जा रहा है, किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर। ग्लास, तो क्या देखा हम लोगों ने कि जब ये लाइट एयर से ग्लास के अंदर जाए तो लाइट की प्रॉपर्टी क्या थी कि स्ट्रेट पाथ में चलता है, लेकिन वो अपने एक्चुअल पाथ पे ना जाकर जिस सरफेस पे टकराया है वहां से वो अपनी पोजीशन बदल लेता है। और क्या हो गया? दे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल। याद है हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में। तो जो सरफेस पे रे आती है उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं उसको हम लोग? इंसिडेंट रे। इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल। और जो लाइट टकराने के बाद जाए, दैट रे इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं इसको। तो हम लोगों ने क्या देखा कि लाइट किसी रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम जाए, मैंने एक वर्ड बोला है रेयरर और डेंसर, ये क्या होता है ये बताऊंगा मैं। फिलहाल जान लो कि रेयरर से डेंसर जाएगा तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। या फिर अगर कोई रे ग्लास से, अगर या कहते हैं हम लोग वाटर और नीचे हमारा क्या है? एयर। मान लो इस बार मैंने मीडियम बदल दिया। पहला मीडियम जहां से लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है? वाटर से आ रही है। वाटर से लाइट निकल रही है और जाना कहां है? एयर में। तो हम लोगों ने देखा कि इस बार क्या हुआ? इस बार जो ये लाइट थी, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर नॉर्मल लाइन। लाइट को जाना था अपने एक्चुअल पाथ इस पे, लेकिन हमने देखा क्या कि सर्फ कॉन्टेक्ट जहां पर ये सरफेस पे टकराया उस सरफेस से इसने अपना पाथ बदल लिया। यानी इस बार क्या हुआ? जब रे हमारी वाटर से एयर में आई तो वो जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर चला गया। पहले वाले सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, पहले दो सिचुएशन में हमने क्या देखा कि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही थी, लेकिन
लास्ट सिचुएशन में क्या देखा हमने कि जो लाइट है वो नॉर्मल से दूर जा रही है। यानी ओवरऑल मैं आपको बता क्या रहा हूं, ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को बदल लेती है। इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन में क्या लिखा, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट का अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाना यानी मुड़ जाना, बेंड कर जाना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब सोचते हैं कि क्या हमने कभी इसे देखा है, क्या अपने डे टू डे लाइफ में आपने रिफ्रैक्शन फिनोमिना को देखा है? सोचो सोचो, हाँ देखा है, बहुत देखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कांच के ग्लास में जिसमें पानी भरा हुआ है और एक स्पून डालते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? आप ऑब्जर्व करते हो कि आपका स्पून जैसे ही वाटर के अंदर गया तो जिस पॉइंट से वाटर के अंदर गया है वहां से वो स्पून टेढ़ा हो गया। क्या रियली में स्पून टेढ़ा हो गया? नहीं, ये एक इल्यूजन सा फील होता है, हमें ऐसा फील होता है। रियली में स्पून टेढ़ा नहीं हुआ, रियली में उस रिफ्रैक्शन के कारण हमें ऐसा लगता है, हमारी आई को ऐसा लगता है कि स्पून टेढ़ा हो गया। आपने देखा भी होगा, अगर नहीं ये नहीं तो कुछ और भी चीजें देखी होंगी। कैसे? जब आप बकेट में पानी भरते हो और बकेट के बॉटम को देखते हो तो क्या फील करते हो? वो बॉटम थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाई देता है, थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों होता है? ये रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। तो हमारा बहुत सारी फिजिक्स की ऐसी फिनोमिना है जो हमारे डे टू डे लाइफ में होती हैं पर हमें पता नहीं होता इसे क्या कहते हैं और ये क्यों हो रहा है। तो बच्चों, अब आपको मालूम हो गया कि वो स्पून टेढ़ा क्यों हो गया, वो बॉटम ऊपर क्यों दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट कोई कॉइन डाल दो, कॉइन भी ऊपर दिखाई देता है। तो दिस ऑल थिंग्स डन बाय द रिफ्रैक्शन। ये सब कुछ होने का रीजन क्या है? इन सब के पीछे का रीजन एक ही है, वो है रिफ्रैक्शन। होप अब आपको रिफ्रैक्शन थोड़ा फील हो गया होगा। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा। क्या क्वेश्चन? ये चल रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो गया कि जब ये लाइट एयर से वाटर में या वाटर से एयर में गई तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ को छोड़कर चली गई, अपने पाथ से डाइवर्ट हो गई। सोचो। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मालूम चला क्या कि लाइट जो है, जो लाइट की जो स्पीड है ना बच्चों, वो हर मीडियम में डिफरेंट होती है। लाइट अगर एयर में चल रहा है, एयर या वैक्यूम, तो उस समय उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन वही लाइट जब किसी ग्लास के अंदर जाए, कभी वाटर सरफेस के अंदर जाए, किसी ऑयल में जाए, किसी डायमंड में जाए, तो उसकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है। तो लाइट की स्पीड में वेरिएशन के कारण उसके पाथ में भी वेरिएशन आता है। क्या मैंने बोला? लाइट के स्पीड में जो वेरिएशन आ रहा है, डिफरेंट मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड में वेरिएशन आ रहा है, और यही वेरिएशन, स्पीड का जो वेरिएशन है, यही वो रिफ्रैक्शन का कॉज है। तो कोई आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन, तो वन वर्ड आंसर क्या होगा? इट्स वेरिएशन इन स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड, लाइट के स्पीड का डिफरेंट मीडियम में अलग अलग स्पीड होना ही, उसका वेरिएशन होना ही रिफ्रैक्शन का कॉज है। अब फिर दिमाग में क्वेश्चन आया, ऐसा क्यों, कि वेरिएशन क्यों होता है? देखो, फिजिक्स को समझने के लिए आपके अंदर एक बात आनी चाहिए, क्या? क्वेश्चन जनरेट होना, और वो क्वेश्चंस का आंसर भी मिलते रहे तो हमें फिजिक्स में इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है। मैंने रिफ्रैक्शन बताया, आपके दिमाग में क्वेरी आई क्यों बेंड हुआ, तो हम लोगों को मालूम चला कि लाइट की जो स्पीड है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, इसलिए होता है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आया, ऐसा मीडियम में था क्या? तो चलिए, यहां पर मुझे आपको कॉज बताने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना होगा, जिसको कहते हैं मीडियम। मीडियम, एक वर्ड में बोलूंगा रेयरर और एक वर्ड में बोलूंगा डेंसर। रेयरर और डेंसर। रेयरर का मतलब खुला हुआ, एकदम दूर दूर। यानी अगर मैं बात करूं नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो रेयरर का मतलब होता है बेटा खुला हुआ। आप फील करो, सपोज आप कार लेकर जा रहे हो, कार लेकर कहीं जा रहे हो आप, और सड़क पे कोई नहीं है, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं, कोई भीड़ नहीं,
तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अगर मान लो आप 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर या 100 से जा रहे हो तो आपके स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं होने वाला, इनफैक्ट बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर वहीं सड़क पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए, सिग्नल्स भी लगने स्टार्ट हो जाएं, तो अब आपकी स्पीड क्या सेम रहने वाली है या डिफरेंट रहने वाली है? डिफरेंट हो जाएगी, कम भी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि वहां भीड़ बढ़ गया। भीड़ बढ़ने का मतलब डेंसर हो गया। तो अगर हम मीडियम से जोड़कर बात को करें तो जहां भीड़ भाड़ ज्यादा हो वहां पे क्या, उसे हम क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम। और जहां भीड़ भाड़ ना हो, खाली हो, वहां क्या कहते हैं, रेयर मीडियम। अब देखो ध्यान से, मैंने पहला कौन सा मीडियम बताया था? रे कहां से आई थी? एयर से आई और कहां गई? वाटर में। एयर के पार्टिकल, नॉर्मली एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, यानी इस लाइट की स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं हुआ क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही वाटर में गया तो वाटर के पार्टिकल काफी क्लोज होते हैं, तो वाटर के पार्टिकल क्लोज, तो इसका मतलब ट्रैफिक बढ़ गई, ट्रैफिक बढ़ गई तो हमारी स्पीड बदल गई, और स्पीड बदला तो रिफ्रैक्शन हुआ। कुछ समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स, अगर मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हमारा मीडियम रेयरर है यानी भीड़ भाड़ नहीं है, तो लाइट अपने ही स्पीड से चलती चली जाएगी। सन से आने वाली लाइट हमारे जो अर्थ पर आती है बहुत बड़े लंबे डिस्टेंस को कवर करती है, और वो मीडियम कैसा होता है? खाली है एकदम। जब हमारे सरफेस पे आती है तो थोड़ा भीड़ आती है, अदरवाइज खाली है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन वही जब डेंसर मीडियम में जाती, चाहे वो वाटर में जाए चाहे वो ग्लास में जाए, तो उसकी स्पीड बदल जाती है क्योंकि पार्टिकल ज्यादा हो गया। अब क्लियर, कुछ समझ में आ रहा है कि रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या है? फर्स्ट मीडियम को मैं अगर रेयरर कह दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे, और अगर सेकंड को मैं डेंसर बोल दूं तो, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में मीडियम बस बोला, रेयरर और डेंसर नहीं बोला। अब मैं बोल सकता हूं रेयरर मीडियम और इसको कह सकता हूं मैं डेंसर मीडियम। तो अगर कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर कोई रे डेंसर मीडियम, वाटर कैसा होगा? डेंसर मीडियम, और ये कैसा होगा? रेयरर मीडियम। तो अगर कोई रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे जो होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां से मुझे दो रूल मिले। क्या? दो रूल मिले। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन के रूल भी कह सकते हैं। इसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ अलग है। यहां पे हम लोग कह सकते हैं रूल फॉर द रिफ्रैक्शन फॉर डिफरेंट मीडियम। अब देखिए क्या है, रूल नंबर 1, अगर रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही हो, कहां से कहां जा रही है? रेयर से डेंसर। रेयर का मतलब खुला हुआ, हमने मान लिया एयर से कहां जा रही है? वाटर। अगर कोई रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो ये हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया। ये देखो लाइट का नेचर क्या था, ये लाइट क्या रही, जो था सीधा जाना चाहता, अपने ही पाथ पे जाता, लेकिन ऐसा हमने देखा नहीं। क्या देखा कि जो रे है ना, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बाद क्या हो गई, अपनी पोजीशन बदल ली। जहां अभी भी सीधी रही है, लेकिन इस सरफेस जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो अपने पाथ को उसने बदल लिया, लेकिन अभी भी वो स्ट्रेट पाथ में ही जा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मीडियम 1 और मीडियम 2। व्हेन द रे गोज फ्रॉम द रेयरर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रूल नंबर 1 क्या कहता है? दिमाग में डाल लेंगे ये बात कि अगर कभी भी रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे इसको हम बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। इसी के अपोजिट, अगर रे हमारा, रूल नंबर 2, अगर रे हमारा डेंसर से रेयरर जाए तो डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कि हमारा जो रे है किसी भारी मीडियम यानी काफी डेंस मीडियम से, फॉर एग्जांपल ग्लास से एयर में जा रहा है, मीडियम 1 मीडियम 2, यहां से रे गई ग्लास से, और वो हमने क्या देखा कि वो जाना तो था उसे कुछ ऐसे, लेकिन वो अपने पोजीशन से
बेंड हो गई, यानी नॉर्मल से ये दूर चली गई। तो लाइट का अपने नॉर्मल, आपको ये मालूम है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल, ये उम्मीद करता हूँ सबको मालूम होगा, नॉर्मल। और रिफ्रैक्शन के बाद जो रे होती है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर जाए तो वो क्या हो रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है। तो मोटा मोटी हम क्या ले सकते हैं, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली गई, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। थर्ड, अगर हम कोई रे किसी मीडियम में परपेंडिकुलर जाए, परपेंडिकुलर का मतलब रूल नंबर थर्ड, अगर ये लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, चाहे रेयरर से डेंसर या डेंसर से रेयरर, अगर वो परपेंडिकुलर जा रही है तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होता। क्लियर है मेरे बच्चों? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि इस लाइट की वेलोसिटी में या स्पीड में डिफरेंस होता है डिफरेंट मीडियम में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर रे किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तब क्या होगा, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर डेंसर से रेयरर में जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर सरफेस के परपेंडिकुलर जाए तो देयर विल बी नो चेंज इन अ पाथ ऑफ द लाइट रे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन का एक लॉ है, हम लोगों ने एक ओवरऑल एक लॉ बनाया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था वैसे ही एक लॉ है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जरा देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए रिफ्लेक्शन के समय हम लोगों ने एक डायग्राम याद किया था, दिमाग में एकदम बिठा लिया था जिंदगी भर के लिए। क्या, एक रे आई, सरफेस पे टकराया, सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में चला गया। यानी रिफ्लेक्शन वाले केस में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाती, और जैसे ही रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो लाइट क्या होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, ये हमारी लाइट रे, ये हमारी नॉर्मल लाइन, और ये हमारा पाथ ओरिजिनल था। देखा क्या क्या कि अगर फर्स्ट मीडियम हमारा एयर, सेकंड मीडियम हमारा वाटर था, तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, इस रे को क्या कहते हैं, जो रे सरफेस पे टकराए दैट रे इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसको, इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्शन के बाद जो रे मिलती है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं इसको हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो डॉटेड लाइन बनाई है दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल। अब ध्यान से देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एक एंगल बना है, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसको, आई इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल बना है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, इसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये स्मॉल आर क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। सेम पहले वाला रिफ्लेक्शन का पहला लॉ ही उठा कर रख देना है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन। ओके,
इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन। सेकेंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप फिगर को देख के कह सकते हो कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर? क्या आपको दिख रहा है? तो आपके दिमाग में होगा नहीं सर, डेफिनेटली ये तो कभी नहीं होगा। इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल फिगर में ही मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि ये दोनों इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो इस एंगल का साइन ऑफ आई यानी इंसिडेंस एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड रे का आर, तो रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन में साइन आर इज ऑलवेज बी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग म्यू या फिर कुछ बुकों में एन से लिखा जाता है, और इसे ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इस लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्नेल्स लॉ। तो दिस इज द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? पहला रे कहता है क्या? पहला रूल कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। सेकेंड रूल साइन आई अपॉन में साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन एंगल, इन दोनों का जो रेशियो है बेटा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इसी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो ओवरऑल यहां हमारा रिफ्रैक्शन का पार्ट खत्म होता है। जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का अपने पाथ से बेंड कर जाना रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या रीजन है रिफ्रैक्शन के पीछे? तो स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का डिफरेंट मीडियम में अलग डिफरेंट स्पीड होना ही रिफ्रैक्शन का मेन कॉज है। थर्ड बात हम लोगों ने क्या पढ़ा? मीडियम कौन से होता है? रेयर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम क्या होता है? रेयर का मतलब खुला हुआ, मतलब पार्टिकल दूर दूर। अगर पार्टिकल दूर है तो इसको कहते हैं रेयर मीडियम, और अगर पार्टिकल बहुत क्लोज है तो उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं। तो अगर कोई लाइट रे, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर में जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर हम लोगों ने रूल पढ़ा कि लाइट कैसा बिहेव करता है जब रेयर से डेंसर में जाए, डेंसर से रेयर में जाए, और अगर सरफेस के परपेंडिकुलर जाए। तो हम लोगों ने तीनों के बारे में बात की, और लास्ट हम लोगों ने बात किया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था हमारा? जो रे हमारे सरफेस पे आती है उसे इंसिडेंट, जो सरफेस के बाद मीडियम के अंदर इन करती है उसे हम रिफ्रैक्टेड रे, और जो डॉटेड लाइन हमने बनाया दिस इज कॉल्ड योर नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन, और द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन में साइन आर इज ऑलवेज बी कांस्टेंट। क्या होता है हमारा? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। सेकेंड लॉ साइन आई अपॉन में साइन आर को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। कई बार एग्जाम में ये आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, स्ट्रेट स्नेल्स लॉ। तो आप सिर्फ ये लिखोगे द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन में साइन आर इज ऑलवेज बी कांस्टेंट। ओके, लास्ट वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज कुछ और ही बताता हूं। क्लास 10th में मुझे 2 कंडीशन पढ़ने हैं रिफ्रैक्शन के लिए। पहला हमारा प्रैक्टिकल के फॉर्म में दे रखा गया है कि अगर कोई लाइट रे किसी ग्लास स्लैब से जाए तो कैसा बिहेव शो करती है, और किसी प्रिज्म से जाए तब। तो ये हमारा कोई ग्लास स्लैब है, किसका बना है? ग्लास। तो लाइट जो है वो एयर से आ रही है, जा कहाँ रही है? ग्लास में, फिर वापस एयर में आ रही है। तो जरा इसका पाथ बनाइए। ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल लाइन। लाइट का पाथ क्या था कि वो अपने पाथ पर आगे बढ़े, पर हुआ क्या? रेयरर से डेंसर में गया, तो रूल कहता है कि बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो गया और आगे गया। क्लियर है बच्चों? ये हमारा दिस इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने इसको यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया, इसको लिख दिया R1। फिलहाल रे अभी कहां है? ग्लास के अंदर है, यानी कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम में। जब वो लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा? तो हम इस सरफेस पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना। लाइट जाना चाहता था कैसे? कुछ ऐसे, लेकिन हमने क्या देखा?
हमने देखा कि लाइट जो है अवे हो गई, यानी ये एंगल बना लिया उसने, दैट इज कॉल्ड द, इसको मान लिया हमने ये एंगल हमारा R2 है और ये हमारा, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। जरा देखो ध्यान से, लाइट का एक्चुअल पाथ ये था, लाइट हमारी जो कुछ ऐसे निकलनी चाहिए थी, देखो ये सीधी जा रही है, पर निकल कहां से रही है, यहां से निकल रही है। तो अपने एक्चुअल पाथ से वो क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई। तो लाइट जितना अपने पाथ से डाइवर्ट हो गई, इसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और इसमें कौन सी फिनोमिना हो रही है, इसमें हो रहा है रिफ्रैक्शन। अब ये फिगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दूसरे सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा हमारा। हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग नाम से। अगर वहीं कोई लाइट रे किसी प्रिज्म से जाए, ये आपको पढ़ना है प्रिज्म के बारे में, कि अगर कोई लाइट रे, ये प्रिज्म, ये हमारा मीडियम कैसा होगा, एयर, ये कैसा मीडियम होगा, ग्लास, और ये कैसा होगा हमारा एयर। तो फर्स्ट अगर कोई रे एयर से ग्लास में जाए तो रूल क्या कहता है, रेयरर से डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो सरफेस पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया, तो देखा क्या, ये बेंड हो गई। अभी फिलहाल रे कहाँ चल रही है, रे चल रही है डेंसर मीडियम में, और जैसे ही डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया, रे जाना चाहते थे सीधे, लेकिन ये क्या हो गई, बेंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। लाइट अगर एक्चुअल पोजीशन देखा जाए तो लाइट का ये था, लेकिन ये पाथ ना कवर करके ये दूसरे पाथ से निकल गई, यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसने अपना इतना एंगल चेंज कर लिया। इसे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल दे जो हमें पढ़ना है क्लास 10th में। रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। क्या देखा, देखो लाइट रे, अगर कोई लाइट सीधे किसी लाइट की प्रॉपर्टी क्या थी कि सीधे जाए, लेकिन देखा क्या कि जब वो किसी ग्लास मीडियम या प्रिज्म से होकर गई तो वो अपने पाथ से मुड़ के यहाँ चले गए, यानी इतने सारे एंगल से वो मुड़ गए, इतने एंगल, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। बाकी आप इसको हम लोग लेवलिंग कर देंगे बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसको डिटेल में इसकी लेवलिंग बताऊंगा, इंसिडेंट एंगल क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल कौन किसके बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब आपको रिफ्रैक्शन के बारे में आइडिया हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।